नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज आप सभी का स्वागत करते हैं पुष्प जंक्शन में, जहां जुड़ती है हर कहानी जिंदगी और माटी के साथ। तो आइए एक नए आज शुरुआत करते हैं जो बहुत ही काफी चर्चित है, मिठाई की कटोरी। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं, आखिर यहाँ क्या क्या मिलता है और क्या ऑफर है रक्षाबंधन को लेके, इसके बारे में विशेष जानकारी हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले भैया मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये शुरुआत जो किया मिठाई की कटोरी, इसकी सोच सबसे पहले आपकी कहाँ से आई? हम पिछले 5 सालों से फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं नौबतपुर के लिए। जी। तो हमारा जो नौबतपुर का स्थिति था कि हर चीज़ था मार्केट में, लेकिन क्वालिटी फूड नहीं था। जी। तो हमने मुखिया जी का भोजबात का जो स्थापित रेस्टोरेंट है उसको चलाया और रन कर भी रहे हैं। तो उसको तो चला ही रहे थे, फिर धीरे धीरे मेरे मन में विचार आया, देखे समझे कि ढंग का मिठाई जो है हमारे मार्केट में उपलब्ध नहीं है। मिठाई के नाम पे ज़्यादातर जो है बाहरी मिठाई का लोग प्रयोग करते हैं, क्वालिटी उसमें नहीं होता है। तो पैसा तो लग रहा है लोगों का, लेकिन क्वालिटी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसको सोच करके हम एक रखे इस तरह का नींव कि हमारा जो है मिठाई अपना हो, प्रोडक्ट अपना हो, हम खुद बनाएं, जिस पे हमारा कमांड हो, विश्वास हो कि नहीं ये चीज़ जो है हम परफेक्ट दे रहे हैं। तो यही समझ के जो है फूड सेक्टर में इंटरेस्ट रहा है, तो इसी में आगे बढ़े हैं। और तो मिठाई के साथ साथ और भी कुछ है या सिर्फ मिठाई? मिठाई के साथ में आपको नमकीन का भी बहुत सारा है, इसमें नाश्ते का भरपूर रेंज है। जी। नाश्ता में जैसे आपको डोसा है, चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज है, समोसा है, चाट का बहुत सारा वेराइटी है, कटलेट है, कचौड़ी वगैरह में जो नॉर्मली जो सत्तू कचौड़ी के अलावा मूंग दाल कचौड़ी, पालक कचौड़ी, मतलब नाश्ता का एक वाइड रेंज, पूरा रेंज है नाश्ता का जो बोला जाए। जब ये आपने शुरुआत किया था उस टाइम और अभी के टाइम में समथिंग साल भर के आसपास हो गया है इसका? लगभग 15 से 16 महीना, 15 महीने के आसपास। तो अब स्टार्टिंग का कस्टमर और अभी का कस्टमर क्या आपको देखने से लग रहा है? कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर जो हैं उनको नहीं पता है कि नौबतपुर में इस तरह का दुकान है, तो धीरे धीरे जिनको भी जानकारी होता है एक बार आने के बाद रिपीट होते हैं जी। तो अच्छा लगता है। कस्टमर जब हमारा जो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, पैसा तो सब आदमी कमा ही रहा है। कस्टमर जब रिपीट होते हैं, आपके पास कस्टमर एक बार आ गए, फिर दूसरे बार आए, तीसरे बार आए, तो उससे क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा काम जो है बढ़िया चल रहा है, लोगों का विश्वास हम पे है। दुकान मेनली बहुत सारे पटना में हो या बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए मिलता था, आपने यहाँ शुरुआत किया, तो इसके प्रति थोड़ा सा देखिए हमारा नौबतपुर फॉरवर्ड का इलाका रहा है, बढ़िया बाजार है, तो एक क्वालिटी फूड जो पहले भी हम आपको बताए क्वालिटी फूड नहीं था यहाँ पे। एक दो दुकान अगर है भी तो उनके पास स्पेस की कमी है, या बहुत सारे ग्राहक लोग को बैठने का जगह नहीं है, बढ़िया सफाई का व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हम एक बढ़िया सा दुकान का कॉन्सेप्ट रखे कि, और पटना से हम ज़्यादा दूर हैं नहीं, हमारे लगभग 60 से 70% जो हमारे एरिया के लोग हैं वो पटना के टच में हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, अपडेटेड वर्जन को देख रहे हैं लगातार। पटना जा रहे हैं तो हर चीज़ बढ़िया है, लेकिन अगर उनके यहाँ कोई गेस्ट आ जा रहा है गांव में घर पे, तो उसको क्या खिलाएं, कहाँ से क्या लाएं, तो बड़ा असमंजस वाली स्थिति हो जाती थी बार बार। या फिर कोई गेस्ट हमारे बाज़ार में मिल गया अचानक से, उनको कहाँ बैठा के नाश्ता कराया जाए, या फुट पे कहीं खड़ा होकर कुछ खिलाना होगा। अक्सर तो ऐसा जगह है लगभग सभी जगह कि बैठ के कहीं नाश्ता आप नहीं करा सकते हैं गेस्ट लोग को, या कहीं मिठाई आप नहीं खरीद के ले जा सकते। क्वालिटी का नाम पे मतलब अभी तक फूड में हम लोग नौबतपुर एक बिल्कुल जीरो है। तो इस चीज़ को कोशिश किया जा रहा है कि धीरे धीरे अपग्रेड करें, नौबतपुर का एक अपना पहचान बने। अभी रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है, इसको लेके आपका क्या तैयारी है और क्या आप आगे की देख रहे हैं रक्षाबंधन में? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पीक सीजन में होता है क्या है कि बहुत सारा जल्दीबाजी में लोग बाहरी, चूँकि लेबर वगैरह का कारखाना वगैरह सब लोग के पास अवेलेबल है, तो बाहरी स्टॉक को लाके एकदम पूरे मार्केट में लगभग छाया हुआ रहता है। तो मतलब मान के चलिए कि 90 से 95% लोग जो है वही आप देख रहे होंगे, सारा चीज़ सज जाएगा कल जैसा कि है, बाजार सजेगा। तो लगभग उसमें आपको
90 से 95% मिठाई अपना बनाया हुआ किसी का नहीं है, क्वालिटी मेंटेनेंस चीज़ों का नहीं है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या किए हैं कि अपना कारखाना है, जो मुखिया जी के भोजबात रेस्टोरेंट है, वहीं पे अपना कारखाना है। अभी अगर 8 लोग कारीगर लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन में सबसे पहले बहुत हैवी टारगेट लेके हम लोग बनाए, जो भी दे वो प्योर दे, उसमें कहीं कोई मिक्स ना हो, कहीं कोई मिलावट का कोई गुंजाइश न रह जाए, कहीं का बाहरी प्रोडक्ट हम रक्षाबंधन के पीरियड में हम ग्राहक को टेल नहीं दें। तो उसके लिए सबसे पहला जो तैयारी मेरा है कि जो भी दें हम थोड़ा काम करें, कम बेचें लेकिन शुद्ध बेचें। तो अभी तक रक्षाबंधन में कितने आप तैयारी, कितने प्रकार का मिठाई और कितना मिठाई का अगर रेंज देखिएगा, मिठाई का क्वालिटी देखिएगा तो लगभग हमारे यहाँ 1600 रुपये किलो से लेके और मतलब हाईएस्ट में 1600 रुपये किलो तक का मिठाई है। कम से कम मतलब 220-230 से मिठाई स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ। वैरायटी की अगर बात कीजिएगा तो वैरायटी मेरे यहाँ कम से कम आप अदर डे भी अगर आइएगा तो कम से कम 55 से 60 वैरायटी आपको मिलेगा, रेगुलर हमेशा मिलता है। रक्षाबंधन का स्पेशल तैयारी है तो इसमें कम से कम 80 से 85 वैरायटी मिठाई का मेरे काउंटर में मिल जाएगा आपको। मान लीजिए बैठे हैं, बेरोजगार हैं या फिर कुछ उस तरह का करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपके तरफ से है? हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी भाई जो काम करना को चाहते हैं तो ये 10,000 5,000 का नौकरी ना कहीं करने जाएं, अपना रोजगार हो, एक ठेला लगा के ही रोजगार शुरू करें लेकिन अपना रोजगार हो। 10,000 के लिए जो हम दूसरे के अंडर में काम करेंगे उससे अच्छा है कि 10,000 का खुद का मालिक बने। तो शुरुआत छोटा से ही करें लेकिन करें। और हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि जो भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं जाने अनजाने में किसी दूर से भी, तो हमसे जितने भी मदद हो पाए हम हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। और हम आने वाले दिनों में एक इस तरह का एक रख रहे हैं, मीटिंग भी रख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के कुछ युवा नौजवान साथी जो कुछ करना चाहते हैं उनको बैठाएं, किनका किस क्षेत्र में रुचि है, किस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं। कोई संसाधन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई जानकारी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई आर्थिक कमी की वजह से नहीं कर पा रहे, मतलब जो भी कमी है तो उन लोगों को साथ में एक बार लेके हम लोग एक मंच पे बैठेंगे, बैठ के वहाँ से कुछ युवाओं को वहाँ से निकालेंगे। हम सबको नहीं कर सकते हैं कि अगर 50 का मीटिंग करें तो 50 को रोजगार मिल ही जाएगा या 50 काम कर ही लेंगे, लेकिन उसमें से 20 को ही मतलब इम्प्रूव किया जाएगा, 20 को ही प्रोत्साहित करके रोजगार की तरफ, स्वरोजगार की तरफ धकेलना होगा और फोर्सली धकेलना होगा, ताकि धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है कि हमारे नौबतपुर के जितने भी युवा हैं कोई बेरोजगार न रहे, सबके पास छोटा हो बड़ा हो सब अपना अपना रोजगार हो। तो जल्द ही हम इस पे भी हम काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये आपसे है कि रेस्टोरेंट या होटल में बहुत लोग देखते हैं कि जो भी वेटर या जो भी स्टाफ है उनको लेके बहुत दिक्कत आती रहती है, इस पे आपको क्या कहना है? फूड सेक्टर देखिए कठिनाई सबसे बड़ा इसमें यही है मैन पावर का। तो मैन पावर कहीं भी देखिए सब, कहीं भी एक घर के परिवार की अगर बात करें तो 10 परिवार है या 5 परिवार है तो 5 में तालमेल नहीं रहता। फूड सेक्टर में आपके यहाँ अभी मेरे यहाँ 47 स्टाफ हैं दोनों होटल मिला के, तो आपस में सामंजस्य बैठाना, उन लोगों को मैनेज करना बड़ा टफ काम होता है। इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कैसे कैसे किया जाए। तो थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। बाकी इस होटल को लेके आगे की योजना आपकी क्या है? ये तो अपना रन कर ही रहा है। एक आने वाले टाइम में जो है कुछ और नौबतपुर को नया देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा नौबतपुर का पहचान और बढ़े। तो आने वाले साल 2 सालों में कुछ बहुत ही बढ़िया नौबतपुर के लिए हम लोग करेंगे कि नौबतपुर का पहचान जो है पटना स्तर पर हो जाए, बिहार स्तर पर हो जाए। क्योंकि एक स्तर मुखिया जी की भोज भात और मिठाई की कटोरी आपकी बहुत काफी पहचान बन चुकी है, और आगे क्या इस तरह का आने वाला है जो आप लोगों को बीच आगे है? बहुत ही यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, तो अभी उसको फ्लैश नहीं करते हैं, थोड़ा उसको अंडरग्राउंड रखते हैं। जी जी। लेकिन जो भी होगा, शुरू से मेरा मानना है कि जो भी करे वो हट के करे, मार्केट में नया हो तो, और नया मतलब सोच के चलते ही इस तरह का एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो आने वाले साल 2 सालों में उसका नींव जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रखा जाएगा। और ये चैनल मतलब गारंटी के साथ कह रहे हैं, ये समझिए कि पटना लेवल का एक अलग से चीज़ होगा। जी जी।
तो लास्ट जो मान लीजिए युवा के लिए आप या फिर कुछ ऐसे लोग के लिए अपने तरफ से मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले जो हमारे युवा साथी आपके चैनल को देख रहे हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, काम के प्रति ईमानदारी रखना होगा, तभी जाके हम सरवाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। काम में अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं, थोड़ा सा भी आलस से अगर करते हैं तो वो फिर आपको सक्सेस नहीं देगा। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे आपका मिठाई का और नमकीन का देखना चाहेंगे, तो आइए विशेष यहाँ हम बात करना चाहेंगे मिठाई की जो भी है। देखिए यहाँ चाट की सारी व्यवस्था, आइसक्रीम का सारा सेटअप हो गया। ये आइसक्रीम का सारा सेटअप, यहाँ केक भी मिलता है, एक केक का भी ऑर्डर भैया के द्वारा लिया जाता है और ये आइसक्रीम का है। मतलब यहाँ सारा रेंज अगर आप आते हैं तो हर तरह का कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, यहाँ सब तरह का है। ये हो गया चाट का काउंटर हो गया, नमकीन हो गया, इधर समोसे, लिट्टी, पेटीज है। शाम की वजह से स्टॉक जो है अब कम है, ये इसके बाद कोई नमकीन का स्टॉक मेरे यहाँ नहीं निकलेगा, इसमें ये खत्म होगा, कहानी खत्म हो जाएगा, सुबह में फिर फ्रेश स्टॉक आएगा। मतलब आपका जो भी रहता है सेम डे खत्म होता है। इसमें केक वगैरह हर वैरायटी देखिए केक भी हर तरह का अवेलेबल है। ये रसगुल्ला वगैरह का भी वैरायटी है। देखिए गुड़ का रसगुल्ला जो है हमारे यहाँ का स्पेशल है रसगुल्ला। जो शुगर पेशेंट जो है, जो चीनी वाले हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली गुड़ का रसगुल्ला बनाया जाता है जी। राजभोग है जो कि केसर वाले ये में बनाया जाता है। मीठा समोसा, मतलब बहुत सारे वैरायटी। मीठा समोसा भी, हाँ, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मीठा समोसा के अंदर जो खोआ का फीलिंग होता है जी जी। तो शाम के समय में बहुत सारा स्टॉक अभी खाली हो चुका है, तो ये सब फ्रेश स्टॉक डेली सुबह लगता है, डेली शाम में खाली हो जाता है। शाम में जो मिठाई आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो ये सारा चीज स्टॉक जो है शाम में लगभग खत्म होता है जी। मिठाई वगैरह का स्टॉक थोड़ा बहुत बचता है, सुबह चलता है। और इधर देखिए ये सूखा का आइटम सारा चीज। इसमें काजू क्लस, क्या खासियत है कि 1400 रुपये काजू रोल, 1200 रुपये काजू जलेबी, 1300 रुपये काजू रस मलाई, 1200 रुपये, इतनी महंगी है, इसका क्या खासियत है? सबसे पहले तो काजू का रेट जो हम लोग देख रहे हैं, तो काजू 1000 रुपये किलो के आसपास में हम लोग के यहाँ ही रहा है जी। उसमें लेबर कॉस्ट वगैरह हो जाता है, और ऊपर में जो एक देख रहे हैं वो पूरी तरह से चांदी का कोटेड होता है जी। तो इसके वजह से इसका रेट जो है थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। और सबसे प्योरिटी की गारंटी है, इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं करते हैं, जो भी होगा 100% प्योर होगा। और अगर हम ये आपके चैनल के माध्यम से दावा करते हैं कि अगर कोई मिठाई में मिलावट का शिकायत लेके आएगा तो दुकान उसके हैंड ओवर करते हैं। देखिए कितनी बड़ी चैलेंज के साथ कर रहे हैं, अगर मिठाई की शिकायत आप करते हैं तो इनका पूरा चैलेंज है कि दुकान आपके हैंड ओवर करते हैं। ये चैलेंज दे रहे हैं भैया कि मेरी शिकायत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपना प्रोडक्ट में इनको विश्वास है कि हमको कोई शिकायत नहीं है, इस चलते ऐसा हम दे रहे हैं। मिलावट नहीं है, बनाते हैं। कोई मिठाई हो सकता है कि मतलब बचे स्टॉक, तो वो हो सकता है कि कल खराब हो जाए, परसों खराब हो जाए, तो स्टॉक हो सकता है। लेकिन मिलावट का मतलब कि 100% हम गारंटी लेते हैं कि किसी भी मिठाई में किसी तरह का कोई मिलावट। इसके साथ आपको काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स के भी स्टॉक है, हर चीज का। चॉकलेट है बच्चे के लिए, चॉकलेट भी हर तरह का है, मिक्सचर है, मिक्स भूंजा है, बहुत सारा आइटम है। इधर फिर आइए तो इधर देखिए ये चाउमीन का सेक्टर है। इधर चाउमीन का जो भी है हर तरह का चाउमीन यहाँ अवेलेबल है। बाकी विशेष आपको इस तरह से कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो विशेष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो हमको बुलाए और स्वागत किए भैया। धन्यवाद भैया।